हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए फिर शुरू करते हैं हिंदी का एक और लेक्चर, है ना। जैसा कि अभी तक हम लोग जान चुके हैं वर्ण क्या है, वर्ण होते कितने हैं, स्वरों के वर्गीकरण जान चुके हैं हम लोग, व्यंजन के वर्गीकरण जान चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे कि वर्णों को और कितनी तरीके से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं या फिर मतलब वर्गीकरण कर सकते हैं। तो पहला है आपका स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण। ठीक है दोस्तों, इसमें दो तरीके से होता है, एक आघोष होता है, एक साघोष होता है। आघोष का मतलब ही होता है दोस्तों, जैसे गूंज नाद कंपन होता है ना, यही इसका मतलब होता है। आग हो गया मतलब जहाँ पे ना हो, सा हो मतलब जहाँ हो, मतलब जिसमें गूंज नाद कंपन हो वो आघोष है, मतलब ना हो तो वो आघोष है, और जिसमें हो वो साघोष है। तो पहला आ जाता है आपका आघोष। आघोष वर्ण कौन से हैं? आघोष में जैसे घोष का मैंने आपको बताया कि गूंज होता है, इसका मतलब नाद होता है, कंपन। वे वर्ण जिनके उच्चारण में गूंज नाद कंपन नहीं होता है उसे कहते हैं आघोष वर्ण। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, मतलब जैसे का वर्ग का काखा, चा वर्ग का चाछा, टा वर्ग का टाठा, ता वर्ग का ताथा, पा वर्ग का पाफा। ठीक है, उसके अलावा सा श शा, है ना। ठीक, उसके बाद सेकंड आ जाता है आपका घोष या फिर सा घोष, मतलब गूंज के साथ। ठीक है, अब वाइस वर्षा आप मान लीजिए जो गूंज नाद कंपन पैदा होता हो, ठीक है, इसी का। ठीक है, मतलब इसमें नहीं होता था, इसमें होता है। ठीक है, इसमें क्या करना है, जैसे कि उसमें क्या था कि हर वर्ग का पहला और दूसरा था, इसमें जो बचा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। और यहाँ दोस्तों ये टोटल कितने हैं? 13 है। इसी का उल्टा कर दोगे 31। कौन से हैं? घोष। ठीक है, चलिए फिर हाँ तीन चार, जैसे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, जैसे दा धा ना बा भा मा, है ना। उसके अलावा या रा ला वा हा। ठीक है, और सभी स्वर, सभी स्वर क्यों? क्योंकि इनमें गूंज थोड़ी ना होती है दोस्तों। आ ई, इसमें गूंज नहीं होती। ठीक है, इनमें गूंज होती का खा चा छा, है ना। ये कितने टोटल? 31। वैसे भी वर्ण हम लोग जानते कितने टोटल होते हैं? 44, है ना। और उसके अलावा होते टोटल, मतलब वर्णों की संख्या जो टोटल 52 होती है, वैसे जो होते हैं 44 हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है दूसरा। दूसरी तरह से कैसे हम लोग इनको डिफाइन कर सकते हैं? दूसरी तरीके से प्राण वायु या श्वास के आधार पर, मतलब सांस के आधार पर, मतलब जिसमें कम सांस लिया जाए या फिर किसमें ज़्यादा सांस लिया जाए, है ना। तो उसमें पहला टाइप आ जाता है आपका अल्प प्राण वर्ण। ठीक है, उच्चारण में मुख विवर, मतलब मुख के भीतर से, ठीक है, कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है, मतलब अल्प मतलब कम ही होता है, तो इसका मतलब ही कम होता है। ठीक है, मतलब जिसके उच्चारण में कम आवाज़ निकले मुँह से उसे कहते हैं अल्प प्राण वायु। ठीक है, अब इसमें कौन सा आ जाता है? जैसे कि पहला, तीसरा और पांचवा, मतलब दूसरा और चौथा छोड़ दीजिए, पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण वर्ण में आ जाता है। ठीक है, तो वैसे ही का गड़ा, टा डा ड़ा, ता दाना, इसी तरह आएगा। उसके बाद इसके अलावा कौन कौन से हैं? या रा ला वा, और सभी स्वर इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अल्प प्राण, कम जो हवा निकलती है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है दूसरा महाप्राण, मतलब जहाँ पे हवा जो है अल्प प्राण के मुकाबले ज़्यादा निकलती है। ठीक है, उच्चारण में मुख के अंदर से अधिक मात्रा में वायु बाहर निकलती है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का वही जो है, एक, तीसरा, पांचवा हम लोग जाने हैं अल्प प्राण में, तो बचा कौन सा? दूसरा और चौथा महाप्राण में जाता है। जैसे खा और घा हो गया, छा और झा हो गया, इसी तरह से। और इसके अलावा जैसे इसमें हम लोगों ने क्या देखा? यारा लावा है, और सभी स्वर इसमें जो बचा सा सा हा। ठीक है दोस्तों, ये टोटल कितनी है? 14 है। और वो कितने हैं? वो टोटल है दोस्तों 30। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना रखते हैं, और कल हम लोग पता करेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण, मतलब जैसे कि गले से या फिर मूर्धा से या फिर मतलब जीभ से या दंत से कौन से वर्ण होते हैं डिफाइन किया था, उसको हम लोग कल जानेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, मतलब लेक्चर को जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट रख रहे हैं दोस्तों। आप लोग प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करिए, बहुत बढ़िया लगेगा आपको, है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, थैंक यू।